ये है बिरजू बैचलर। ये तो इनका नाम सुरेश है, लेकिन प्यार से इनकी अम्मा इन्हें बिरजू कहती थी। और वजह यह थी कि इनकी अम्मा को इनकी शक्ल मदर इंडिया के बिरजू जैसी लगती थी। हालांकि इनकी आदतें बिरजू से एकदम मैच नहीं करती, यानी कि ये शरीफ इंसान है। और बैचलर इनकी चिढ़ है, क्योंकि गांव के कुत्ते बिल्लियों की शादी हो गई लेकिन नहीं हुई तो इनकी। बड़े भाई ने इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया और बड़े भाई होने का पूरा फायदा उठाया। इनकी शादी के अलावा सब सोचा। का सेल्फी डिलीवर किए हैं? जब बाबूजी मरे थे तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देके तो उनसे तो नहीं कहते सेल्फी डिलीवर किए हैं। तुम्हारी उम्र 6 साल थी और हम 18 साल के थे। तुमको पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, माँ बाप का प्यार दिया और कहते हो कि सेल्फी डिलीवर किए हैं तुम्हारे साथ। तो सब अदा भी तो कर लिए ना भैया। और तो काहे नहीं करते? हम किसान हैं, हम खेत जोतते हैं, उम्मीद पर जोतते हैं कि फसल होगी, जाके बाजार में बेचेंगे, 4 पैसे मिलेंगे। तुम हमारे लिए फसल थे, खेत थे। तुमको पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि तुम बड़े शहर में काम कर रहे हो और तुम भी अच्छे से जिम्मेदारी निभाए हैं। घर बन गया है, जनकिया का ब्याह हो गया है और 4 जोड़ी बैल हो गए हैं, 2 जोड़ी गाय हो गई हैं। अब घरों अपना ब्याह जितना करना है और जिससे करना है, कौन लोग है तुम? तो अभय का आएगी जल्दी भैया। जब गोलू की शादी हुई ना तो दोनों चचा भतीजा एक साथ चढ़ रहे घोड़ी पर। तब तक तुम बहुत बुढ़ा जाएगा। तो अभय कोनो कसर बाकी है का? जो जोन मिले उससे कर लो, हमारी तरफ से पूरी छूट है, पूरी आजादी है। 36 साल की उम्र में बड़े भाई ने सुरेश को शादी की महासमर में अकेले धकेल दिया। इतने साल से भाभी और भैया की उम्मीद पर ही तो सुरेश शादी के सपने देख रहा था। कहते हैं कि बस और लड़की के पीछे कभी भागना नहीं चाहिए। एक जाती है तो दूसरी आती है। लड़की तो कभी इसकी जिंदगी में आई नहीं, दूसरी बस भी नहीं आती। सुरेश ने भी वही गलती की जो इस देश का हर कुंवारा करता है, खास तौर से वो जो जवानी के आखिरी ओवर में शादी करने जा रहा हो। गलती नंबर 1, मैरिज वेब पोर्टल पर प्रोफाइल बनाना। जोड़ीबनालो.com पर प्रोफाइल बना लेते हैं। हेलो, हाँ, ये जोड़ीबनालो.com से बोल रही हैं? एक प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल बनाने के बाद भी कुछ नहीं बदला। वही घर, वही दफ्तर और वही तन्हाई। देखता हूँ कि शादी की प्रोफाइल कितने लोगों ने देखी। अरे यार, फायदा नहीं हुआ। हेलो सुरेश जी, मैं महक बोल रही हूँ जोड़ीबनालो.com से। आपकी प्रोफाइल एक्सपायर हो रही है, आपको रिन्यू करानी पड़ेगी। 3500 रुपीज उसके चार्जेस है। अरे महक जी, क्या बात कर रही हैं? पिछले 6 महीने में एक भी तो रिश्ता करा नहीं पाई आप, और अब और पैसे की बात कर रही हैं। आपकी प्रोफाइल लोग देखते तो है लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। अरे मैडम, इतना अच्छा फोटो डाले हैं गोगल लगा के। आपको शादी करनी ही है ना? अरे मैडम, कैसी उल्टी बात कर रही हैं? अगर हमको शादी ना करनी होती तो हम आपको पैसा क्यों देते, आप बताइए। वीडियो या डिवोर्स चलेगी? अरे मैडम, हम एकदम फ्रेश पीस हैं, हमको काहे को डिवोर्सी और विडो भेड़ नहीं, आप ये बताइए। मैडम, आई एम 36 years old and you know still virgin। मैं क्या बोल रही हूँ, आप प्रीमियम मेंबरशिप ले लीजिए। इसमें हम लड़की के घर वालों को अप्रोच करते हैं, उसकी फीस 5000 है। चलिए, आप कह रही हैं तो हम ये भी करके देंगे। तो ठीक है, कल मैं अपने एग्जीक्यूटिव को भेज देती हूँ चेक कलेक्ट करने के लिए। हाँ, भेज दीजिए। हाँ चाची, प्रणाम। आप सुरेश बोल रहे हैं, बिरजू बैचलर। हाँ हाँ, हाल चाल ठीक है। ये पटना वाली मौसी आपका नंबर दिए रही। हाँ, कह रहे नहीं कि आप रिश्ता विश्ता कराए में थोड़ा एक्सपर्ट हो। चाची देखो ना, हमारा भी कहीं जुगाड़ करा दो ना।
हैं? अरे चाची, अगर नहीं हुई तो फिर डिवोर्सी वीडियो भी देखेंगे। अभी तो आप फ्रेश ढूंढो ना। ठीक है सर। जिसको देखो वो डिवोर्सी वीडियो ही भेड़े पड़ा है। What the hell are you doing? मैंने यहाँ कोई मैरिज ब्यूरो नहीं खोला है। तो सुबह से लगातार तुम अपनी शादी की ही बात किए जा रहे हो। जो फाइल सुबह से जहाँ पड़ी थी वहीं पड़ी है। कौन देखेगा ये सब? सॉरी। और हाँ, रामायण ड्रामा कंपनी में भेजा किसी को तुमने चेक कलेक्ट करने के लिए? नो मैम। 4 इंटरव्यू आज के लाइनअप हुए हैं। कौन कोऑर्डिनेट करेगा? कब करोगे? अभी शादी के बाद? जी। वो तो इस जन्म में होने वाली नहीं है। मैम ऐसा मत बोलिए मैम। और हाँ, ये फीमेल कैंडिडेट्स को तुम इंटरव्यू इंटीमेशन के साथ साथ अपना मैरिज प्रपोजल भी भेज देते हो। नो मैम, केवल एक को भेजा था। What is this? I mean, who does this? Look, mister, it's a last warning to you. I will not tolerate it again. और अगर इतना ही शौक है ना तुम्हें अपनी शादी का, तो तुम अपने यहाँ पे एक पट्टी बांधो, हाथ में एक बैनर लो और बाहर खड़े हो जाओ। कोई ना कोई तो तुम्हें मिल ही जाएगी। यार, मौसी नहीं आई अभी तक। 10 बज गया है। एक और शादी का इनविटेशन। ऐसो की शादी हुई जा रही है, लेकिन नहीं हो रही है तो केवल हमारी शादी नहीं हो रही। मौसी आई होंगी अब। जी। मौसी बीमार है, उनकी जगह पे काम करने में आई। वैसे मौसी ने कभी बताया नहीं कि उनकी भांजी भी है, वो भी बड़ी खूबसूरत। वैसे तुम्हारा अपनी बूढ़ी मौसी को मदद करने का तरीका ना मुझे बहुत पसंद है। कचरी कहना बहुत कर रहे, बहुत बिजी लड़की हूँ मैं। ये तो मौसी ने बताया कि आप छड़े हो, आपके घर पे औरत नहीं है, तो मैंने भी बोला चल मौसी जाके आती हूँ मैं। अच्छा साहब, जल्दी से कपड़े धोने के दे दो। कचरी ना हवा के झोंके की तरह काम करती है, क्योंकि कचरी ऐसी ही है। कजरी ना बहुत ही प्यारा नाम है कजरी। अच्छा साहब, जल्दी से कपड़े निकाल दो, मुझे और भी घर जाना है। कपड़े बस इसको धो दो। बस बस। ठीक है। अब इतनी प्यारी लड़की से अगर मैं कपड़े धुलवाता तो मुझे पाप ही लगता ना। गलती नंबर 2। कचरी के आने से पहले घर साफ कर लेता हूँ, तो काम का बोझ नहीं डालना। बैचलर की दूसरी गलती, लड़की की प्रोफाइल कोई भी हो, अगर वो इनसे सीधे मुंह बात कर ले तो ये लुट जाता। बिल भी नहीं मिलाने दिया। बस यूं ही। अच्छा काम में जाती है। कजरी, 1 मिनट चाय पी के जाना। हाँ? आपको पता है आपकी शादी क्यों नहीं हुई अब तक? क्यों? क्योंकि आप ना बड़े शरीफ हो। इधर उधर कोई मुंह मारा होता तो कोई ना कोई तो गले पड़ ही जाती।
मैं जहाँ जहाँ भी काम करने जाती हूँ ना सर, वहाँ के सब लोग मुझे झाड़ू लगाते टाइम, पोछा लगाते टाइम ऐसे घूरते हैं जैसे अभी नंगा करके बिस्तर पे डालेंगे। बहाने बहाने से टच करने की कोशिश करते हैं, पर मैं भी क्या करती साहब, सब बर्दाश्त करती। काम की जरूरत तो सबको ही है ना। आपके अलावा किसी के घर का पानी भी नहीं पीती मैं, चाय तो बहुत दूर की बात है। वो टीवी पे देखा है ना आजकल क्या क्या आता है। पर आप बड़े शरीफ हो साहब। पर आप बड़े शरीफ हो साहब। पर आप बड़े शरीफ हो साहब। दस बज गया, अभी तक कजरी पता नहीं क्यों नहीं आई। रोज टाइम पे आती है, आज पता नहीं क्या हो गया इसको। कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई कजरी? तो मौसी का घर मालूम है, कोई फोन नंबर है मेरे पास। क्या हुआ, तबीयत नहीं ठीक है क्या? जी ठीक है, तुम घर जाओ, आराम करो। थैंक यू। क्या हुआ, कल कहाँ थी? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? बैठो बैठो, अभी बात करें। क्या हुआ, कैसी है मौसी? अभी भी ठीक नहीं हुई साहब। कल रात से रोए जा रही है, एक तो बीमार है ऊपर से रोए जा रही है कि उनके बाद मेरा क्या होगा। अरे तो इसमें चिंता करने वाली क्या बात है? मेरे लायक कुछ हो तो बताना। साहब एक बात पूछूं क्या? पूछो। साहब मुझसे शादी करोगे साहब? क्या? मैं जानती हूँ साहब कि मैं आपके लायक नहीं हूँ। माफ कर देना अगर मेरी बात आपको गलत है। कजरी, ऐसा कह के तुम मुझे मेरी नजरों से तुम्हारा साथ मिलना मेरे लिए किस्मत की बात है। नहीं साहब, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। गुजरात के दंगों में मेरे माँ बाप को मेरी आंखों के सामने मार दिया गया। दुर्गा मौसी मुझे लेके यहाँ आई। मेरा नाम था नसरीन था साहब, मौसी ने मेरा नाम कजरी रखा है। मौसी ने ही मुझे धर्म मानने से ज्यादा निभाना सिखाया साहब। मेरे घर में भैया हैं, भाभी हैं, भतीजा भतीजी हैं। भैया भाभी ने ही हमको पाल पोस के बड़ा किया। अभी जो तुमने मुझको बताया उनको मत बताना बस। क्या कि मेरा नाम नसरीन है? हाँ, नहीं नहीं, ये दंगों वाली बात है ना, उनको थोड़ा सा दुख होगा ना, इसलिए। बैचलर की गलती नंबर 3,
शादी का कोई भी ऑफर वो ठुकरा नहीं पाता और शादी कर लेता है। भैया को भेज देते हैं। भेज जा। हाँ भैया पाए लगे। खुश रहो खुश रहो। हाँ भैया हम शादी कर लिए हैं। वाह क्या खबर सुनाइए, बहुत बढ़िया। हाँ डिवोर्सी है कि विडो है? नहीं भैया एकदम फ्रेश है भैया। फ्रेश? भैया हम फोटो जो है वो व्हाट्सएप कर दिए हैं। आप गोलू से कहना, वो आपको दिखा देगा। भाभी को भी बता देना। हाँ हाँ कहेंगे, गोलू बोलेंगे। हाँ अच्छा भैया रखते हैं। प्रणाम भैया। आशीर्वाद आशीर्वाद। इसको फ्रेश काउंट दे दिए। चलो ठीक है, अपना भाई है, शादी हो गई है। और यार सुनिए, मुझे हेयर कट करवाना है, वो फ्री वाला। तो बात है। तो आपको हेयर कट चाहिए है, वो भी फ्री वाला। हाँ कोई खास मकसद है इस हेयर कट का? हाँ, वो तो ना अभी मेरी शादी हुई है, तो मेरे पति है ना, उनको ज़रा लगता है कि मैं थोड़ी ऐसे गवार हूँ, गाँव की हूँ, तो मैं उनको दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी शहर की लड़कियों से कुछ कम नहीं हूँ। अच्छा नाम क्या आपका? कजरी। कजरी, वाह सुंदरी है ना, नाम। पहले मैं घर पे काम करती थी, फिर एक अच्छे साथ मिले, उन्होंने मुझसे शादी की। अच्छा। हाँ अभी उनको एकदम से मेमसाब बना के रखा है सब। अच्छा। हाँ मैं भी उनको थोड़ा खुश करना चाहती हूँ। आपके हस्बैंड को कैसे बात पसंद, छोटे कि बड़े? इतना ऐसे बड़े भी नहीं है, और मेरे को इतना मालूम भी नहीं है, मैं उनको अभी इतना जानती नहीं हूँ ना। मैं कैसा करता हूँ उसमें बाल आपके जिसमें मेरे बाल हाँ दिखेंगे। छोटे भी नहीं दिखेंगे और अच्छे भी दिखेंगे, ऐसा हेयर कट करेंगे। ओके। वैसे मेरा कोई था नहीं, एक मौसी है जो बेचारी बीमार रहती है, माँ बाप तो पता नहीं, कभी देखा ही नहीं। साहब एक बात पूछूं, आप ये सबको ऐसे फ्री में क्यों हेयर कट करवा के देते हो? सबको नहीं करता। अच्छा मुझे लगता है कि यहाँ इनको हेयर कट दे के कल हो सकता है अच्छा उनको, जिससे कि आप जो बैठे हो मेरे से बाल काट रहा हूँ उनको काटने दे रहे हो, हाँ, ऐसे लोग बेचेगा, इसलिए मैं उनको हेयर कट देता हूँ। ये आपका शौक है? हाँ हाँ ये मेरा बिजनेस है। वो तो है। मुझे तो बड़ी शर्म आती है। शर्मा? वो लोग तो कैसे छोटे छोटे
कपड़े पहन के घूमते हैं साहब? अरे वो कोई गंदी बात थोड़ी होती है, जो अपने ऊपर अच्छा लगे पहनना चाहिए, है कि नहीं? कचरी ने तो कभी ऐसा कुछ नहीं पहना है। मैं तो घाघरा चोली पहन के घर घर के काम करने जाती थी। तुमने वैसे कपड़े तुमको मिले नहीं, है ना? हाँ, मुझे वैसे कपड़े कभी मिले ही नहीं ना साहब। वो क्या है कि कभी किसी के घर के काम करते, किसी के पुराने कपड़े पड़े हो मेरे को दे देते थे और मैं वो पहन के काम करती थी और वही पहनती थी मैं। हमारे नसीब में कहाँ वो कपड़े साहब। ये तो बात साफ के बाद कौन थे? हाँ, वही तो। ऐसी ही है, अभी नसीब वाली है। एक सेकेंड, अभी हिलना नहीं। ये बैठ चुपचाप, ओके? जस्ट 2 मिनट। ये एक ड्रेस है जो मैंने नौकरी बनाई थी, मुझे लगता है कि उनको ज़्यादा सूट करेगी। पर मैं ये नहीं ले सकती साहब। नहीं, वो आप किसी के लिए लाए थे। मैं तो वही मेरा वाला सूट उनको ज़्यादा सूट करेगी। ये लो, इसको ज़्यादा पहन के जी, आप ये जाके इसको पहन के ठीक है सर, देखना चाहिए। ठीक है सर। साहब देखो, आपने जो दिया वो ड्रेस मैंने पहन लिया। Oh my God, you are looking very beautiful. तो हस्बैंड से पैसे हैं, हस्बैंड ने पैसे दिए? वो तो मुझे कभी कुछ मना नहीं करते साहब। ओके, तो अभी जाओ और ऐसे ही कपड़े खरीदो और आज शाम को अपने हस्बैंड को चौंका दो। अरे मेरे सीधे वाला सही घर में आई हो। अरे लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? अरे वो पास में मेकओवर स्टूडियो है ना, वहाँ पे जाके आई। पता है वो लोग फ्री में मेकओवर करके देते हैं। लेकिन मैडम आपने फ्री में क्यों कराया? वो कुछ खराब कर देते तो? अरे आपको नहीं पता है, उनका बहुत बड़ा नाम है। अरे मैडम मैं कमाता किस लिए हूँ? तुम्हारे लिए ना। तुम जब चाहे जहाँ चाहे जितने पैसे खर्च करो। अच्छा आप बोलो खाओगे क्या? मेकओवर कराया है ना, घर में बेच करोगी? बाहर चल खाते हैं ना। हाँ चलो। चलो चलो। मजा आ गया भैया। देर तक बैचलर रहने वाले जब हस्बैंड बन जाते हैं तो ज्यादा लविंग बनने के चक्कर में पत्नी को बुरी आदतें डाल देते हैं। एक तो बाहर खाना खाने की और दूसरी बस आप खुद देख लीजिए। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? तुमने जिंदगी पर बहुत मेहनत की है कजरी, अब थोड़ा सा सेवा का आनंद लो।
कजरी, सो गई। प्यार में डूबे नए नवेले दूल्हा की पिछली 2 गलतियां तो आम थी, लेकिन कुछ लोग तो ऐसी गलतियां कर देते हैं जिन्हें हम गलतियां ना कहें तो बेहतर है, क्योंकि वो ब्लंडर कहलाते हैं। और हमारा हीरो उन्हीं में से एक निकला। अरे कजरी, तुम्हें मैं अपनी जिंदगी में झाड़ू लगाने के लिए नहीं लाया हूं। छोड़ो इसे, जाओ। सुनिए, जी वहाँ पे थोड़ा रह गया। सुनिए, हाँ आपकी ये शर्ट धोने में डाल दूं क्या? कजरी, हाँ, तुम्हारे यहाँ कपड़े धोने के लिए नहीं है। लाओ दो मुझे। जी इसमें थोड़ा काला काला भी है, देखो। हाँ, ये निकाल दो ना। चलो पानी आ रहा है, मैं फटाफट बर्तन साफ कर देती हूँ। कजरी, क्या वो? तुम यहाँ बर्तन साफ करने के लिए नहीं आई हो, राज करने के लिए आई हो। लाओ दो मुझे। थोड़ा रह गया है। हो गया। कजरी, हाँ, कजरी, कजरी, तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो? चाय बना रही थी। कजरी, तुम्हारा ये रूप सौंदर्य आग की आंच में तपने के लिए नहीं है कजरी। मैं कर लूंगा, तुम चलो बाहर से। कजरी, चाय रेडी होने वाली है। मुझे ना लगता है कि आप मुझे पहले जितना प्यार नहीं करते हो। क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो? साबित करो। अच्छा बताओ, तुम क्या खाओगे? छोले पूरी। छोले पूरी? ठीक। शादी कराने में भी आपने बहुत देर की और ये बताने में भी बहुत देर की। अब हम ये सारी गलतियां कर चुके हैं। अब तो तुम्हारा भगवान है मालिक है भाई, वो सारी गलती करके हम पछता रहे हैं आज तक, अब तुम वो करके बैठे हो। झेलो, जीवन भर झेलेगा तो। आइए, आइए। ला रही है मैडम, जाओ। आए। सुनिए, आइए। जाओ 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 जाओ, पैर अकड़ रहे हैं उनके भाई, जाओ, भगो 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 भगो। अरे भाई जाओ, शादी के लड्डू तो खा ही ले।
भैया शादी आई ऐसी चीज ससुरी जो ना करे तो वो रोए और करे तो वो रोए और चिट्टे में। अफसोस आपको भी ये देर से पता चला ना। आप भी वो सारी गलतियां कर चुके हैं जो हमारे हीरो ने की। हेलो। सुरेश जी, आपकी प्रीमियम मेंबरशिप एक्सपायर हो रही है तो आपको रिन्यू करानी पड़ेगी। आप गोल्ड मेंबरशिप ले लीजिए, उसकी फीस 10,000 रुपीज है। इसमें हम 5 लड़कियों से आपकी मीटिंग फिक्स करवा देंगे। नहीं नहीं, अब जरूरत नहीं है। क्या? भाई जी, हमारी शादी हो गई है।